नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने चैनल में ओंकार टिकले फाइनेंशियल ग्रोथ। सर्वेशां वित्त बुद्धि मतलब फाइनेंशियल विजडम फॉर ऑल। आज इस विजडम के तहत हम जानेंगे आपके प्रॉब्लम का उपाय। दोस्तों, क्या आपको मार्केट की दिशा पहचानने में कठिनाई होती है? क्या आपका ब्रेकआउट फेल होता है? आप पहचान नहीं पाते कि ब्रेकआउट सही है या गलत? क्या आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और आपको पता नहीं चलता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे? कभी कभी मार्केट में स्पाइक्स आते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट वापस नीचे आता है, या स्पाइक आके आपका सारा प्रॉफिट लेके जाता है और आप बार बार ट्रेड करते रह जाते हैं। क्या कोई ऐसी मेथड है, क्या कोई ऐसा डेटा है कि जिससे कि आप पहले से ही पता कर सके कि स्पाइक आने वाला है या मार्केट में जोरदार मूवमेंट होने वाली है? आज इस वीडियो में आपके सब प्रश्नों के उत्तर मैं देने वाला हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको ट्रेडिंग करते वक्त कठिनाई ना हो। दोस्तों, इस जादुई चीज़ का नाम है ओपन इंटरेस्ट। आज हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानने वाले हैं और इसके मैजिकल फायदों के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं ओंकार टिकले और पिछले 13-14 साल से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट इस नाम में ही पता चलता है कि कौन सी पोजीशन किसने ली हुई है, और ये डेटा आपको समझने में हेल्प करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या कहीं भी नहीं जाएगा। जिसका इंटरेस्ट जो भी स्ट्राइक प्राइस पे हो और जो भी चाहता है कि ये स्ट्राइक प्राइस आ जाए या नहीं आ जाए, इसके ऊपर वो अपना ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन खड़ी करता है। ऑप्शन सेलर के पोजीशन को पहचान के हम लोग मार्केट की दिशा पहचान सकते हैं। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे मतलब निफ्टी अगर 25,000 चल रहा है और अगर 25,200 पर कॉल राइटर्स ज़्यादा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, या मार्केट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तब अगर कॉल राइटर्स कॉल राइट करने लगे, मतलब कॉल सेल करने लगे, राइट करना मतलब सेल करना, तो समझ जाना कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। और अगर मार्केट नीचे आता रहे, प्राइस नीचे नीचे आती रही और 25,200 का कॉल राइटर मतलब कॉल सेल करने वाला अगर 25,100 पे आ जाए या 25,000 पे आ जाए, तो मार्केट का नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। समझे आप? मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट यू टर्न लेने वाला है और नीचे आने वाला है। और मार्केट नीचे जा रहा है और फिर भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट अपना नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। वाइस वर्सा, अगर मार्केट नीचे आ रहा है और पुट सेलर बढ़ रहे हैं, पुट के राइटर बढ़ रहे हैं, तो मार्केट यू टर्न लेने वाला है। और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और पुट राइटर आगे आगे आ रहे हैं, मतलब 24,800 से लेके 24,900 और 25,000 तक अगर पुट राइटर आ रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, वो अपना ट्रेंड ऊपर का कंटिन्यू करेगा। समझे आप? अगर नहीं समझे तो वीडियो को वापस रिवर्स करके नोट्स बना लेगा। ओपन इंटरेस्ट से हम स्टॉक की या इंडेक्स की जो ऑपरेटर होते हैं उनकी पोजीशन पता कर सकते हैं। हम हमेशा यही तकरार करते हैं, यही ग्रीवेंस हमारा रहता है कि ऑपरेटर हमारे स्टॉप लॉस तोड़ देता है या हम जिस दिशा में बैठे हैं उसकी विपरीत दिशा में मार्केट को लेके जाता है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट को पहचान के आपकी ये कठिनाई और ये परेशानी दूर हो सकती है। हम स्क्रीन पर चल के भी देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट देख के मार्केट की दिशा कैसे पहचानी जाती है। दोस्तों, हमेशा ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों देखा जाता है? क्योंकि एक तो उनको बहुत बड़ी मार्जिन लगती है, इसीलिए सामान्य इंसान ऑप्शन राइट नहीं कर सकता। और अगर निफ्टी समझो 25,000 चल रहा है और 25,200 पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल राइटर का, तो 25,200 के ऊपर मार्केट जितना जाएगा वो सब पैसा कॉल राइटर को अपने जेब से भर के देना पड़ेगा। तो इसीलिए कॉल राइटिंग बड़े बड़े एफआईआई, डीआईआई या बड़े पोर्टफोलियो धारक या बड़े हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके हम अपना इंट्राडे का दिशा ब्रेकआउट तय कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी उसका कैसा उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एनएससी की वेबसाइट खोल के रखी है, एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन। आप यहाँ पर जा सकते हैं, ये आपको दिखेगा। यहाँ पर आप निफ्टी सेलेक्ट करेंगे या आपका जो भी शेयर है वो सिलेक्ट करेंगे। एक्सपायरी डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस एक्सपायरी डेट का आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है। लेकिन दोस्तों, ये ऑप्शन चेन आप जब देखेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओआई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका एनालिसिस करना। लेकिन आप मिनट या हर 3 मिनट बाद इसका एनालिसिस बहुत बारीकी से नहीं कर सकते, वो बहुत हेक्टिक होता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप सीधी तरह से niftytrader.in पर जाइए और यहाँ पर जाकर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस
आप देख सकते हैं सीधी तरह से। ना ही निफ्टी ट्रेडर डॉट इन ने मुझे पैसे दिए हैं ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं इसको बहुत सालों से यूज़ करता हूँ। मेरे गुरुजी अश्वानी गुजराल जी जो अभी गुजर चुके हैं, लेकिन अश्वानी गुजराल जी से मैं जो कुछ भी सीखा हूँ तो वो ये निफ्टी ट्रेडर डॉट इन यूज़ करते थे, तो मैं भी यूज़ करने लगा और मुझे इस वेबसाइट की आदत हो गई। आप और एक वेबसाइट देख सकते हैं opstra.com, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, लेकिन मैं निफ्टी ट्रेडर डॉट इन यूज़ करके ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पर जाकर आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। आज का ओपन इंटरेस्ट अभी आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी अगर 26,000 चल रहा है तो 26,000 पर रेड कैंडल मतलब पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा है और 26,000 पर ही कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सेलर्स ने स्ट्रैडल किया हुआ है और वो भाव को बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाने देंगे और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाने देंगे। एक 20-25 पॉइंट या 50 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे करते रहेंगे। 26,000 के नीचे 50 पॉइंट और 26,000 के ऊपर 50 पॉइंट। सबसे ज़्यादा ये ओपन इंटरेस्ट है और 9 तारीख का हमने यहाँ पर 9 तारीख 16 तारीख ऐसे आप कुछ भी एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 9 तारीख का हमने एक्सपायरी सिलेक्ट किया हुआ है, इसके लिए वो एनालिसिस है। अगर हम 23 दिसंबर का अगर एक्सपायरी लेंगे तो इसके लिए अलग एनालिसिस होगा। इसके लिए एनालिसिस क्या होगा कि 26,000 के ऊपर जाने नहीं देंगे, नीचे धकेलेंगे। कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लू लाइन सबसे ज़्यादा है। हर एक एक्सपायरी के लिए आपका एनालिसिस अलग अलग होगा। ओपन इंटरेस्ट इसको बोलते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे के लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा अगर आप 9 दिसंबर की एक्सपायरी में जाएंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ क्या हुआ है दोस्तों कि पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा है। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा है एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर, मतलब निफ्टी अभी उसका स्पॉट का भाव 26,000 ही चल रहा है। स्पॉट का भाव मतलब निफ्टी का इंडेक्स का भाव, ओके, फ्यूचर का भाव नहीं। इंडेक्स जो चल रहा है उसका अगर 26,000 चल रहा है तो एटीएम में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे रेड बार है, इसका मतलब मार्केट को पुट राइटर ऊपर धकेलेंगे, ओके। तो मार्केट बुलिश हो जाएगा आज के दिन, ये आप समझ सकते हैं। अभी तो मार्केट ख़त्म हुआ है तो चेंज इन हुआ है, अभी मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता और दिखाना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। आप समझ के लीजिए और अपने एक्सपीरियंस और अपने अंडरस्टैंडिंग से उसका और एनालिसिस कीजिए। 23 दिसंबर की एक्सपायरी में कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए, इसका मतलब आज उन्होंने ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड किया है। इसका मतलब 23 दिसंबर को या एक्सपायरी को वो 26,000 के ऊपर जाने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों ये 15-15 मिनट बाद चेंज होता रहता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए, ओके। तो ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओआई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। तो रेड बार सबसे ज़्यादा है तो वो सपोर्ट है और यहाँ पर ब्लू बार सबसे ज़्यादा अगर है तो ये रेजिस्टेंस है। इसके बाहर मार्केट जाने की शक्यता बहुत कम होती है। तो दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने के लिए मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट मार के रखा है। वो स्क्रीनशॉट हमें क्या देखता है, ये ओपन इंटरेस्ट में ये ब्लू बार सबसे ज़्यादा है, मतलब ये 26,200 ये आज का निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ओके। और अभी निफ्टी कितना चल रहा है, स्पॉट प्राइस 26,057, मतलब 26,050 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो 26,200 ये रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पर आपको रेड बार दिख रहा है और 26, इसका मतलब 26,000 को सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो ये आज के दिन का उसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। तो आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि दिन की रेंज आपको पता चल गई ओपन इंटरेस्ट की कि मार्केट 200 पॉइंट में आज घूमने वाला है। तो आप सपोर्ट के पास बाय का ट्रेड ले सकते हैं और रेजिस्टेंस के पास आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं अपना, या मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी मार्केट की दिशा आपको पता चल गई। दोस्तों अगर आपको लगता है इस वीडियो में ओपन इंटरेस्ट जानने से आपकी ट्रेडिंग में ज़रा सी भी हेल्प होगी या पोजीशन में हेल्प होगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल ओंकार टिकले फाइनेंशियल ग्रोथ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा पैसे की बात करता हूँ और आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। दूसरा एक पॉइंट है कि अगर निफ्टी 26,150 पे कंसोलिडेट हो रहा है और 26,200 पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है और यहाँ से उसका ब्रेकआउट हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने पॉइंट मिलने वाले हैं, 50 पॉइंट। तो ये ब्रेकआउट आप चेज़ नहीं करेंगे निफ्टी का, ओके, ओपन इंटरेस्ट देखे बिना। अगर ब्रेकआउट हुआ और ये 26,200 के जो कॉल राइटर यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अगर पीछे गए 26,300 पर गए या 26,400 पर गए और ये बार कम होके ये 26,200 का ब्लू बार कम होके रेड बार अगर ऊपर आया इसकी तरह, तो इसका मतलब मार्केट और ऊपर जाने वाला है और आपका जो 26,150 का जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होने वाला है। तो दूसरी बात आपको ये पता चल गई इससे कि आपका ब्रेकआउट सक्सेस होने वाला है या
फेल होने वाला है, ये आप ओपन इंटरेस्ट पहले से ही देखकर उसका पता लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सच होता है, कभी कभी ही आप उसमें फंस सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में ट्रेडिंग करते वक्त अपना स्टॉप लॉस हमेशा रखना ही चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है, पुट कॉल रेशियो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1.0 अगर है तो पुट कॉल रेशियो सेम टू सेम है, मतलब मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। और वो अगर पुट कॉल रेशियो बढ़ने लगा, 1.1 होने लगा, 1.2 होने लगा, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। और पुट कॉल रेशियो अगर बहुत ऊपर गया, 1.4 हो गया, 1.5 हो गया, तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं, मतलब मार्केट ओवर बॉट हो गया और वो नीचे आ सकता है। तो ये पुट कॉल रेशियो आप कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये देखो। ओके, ये पुट कॉल रेशियो अभी 0.8 है, मतलब मार्केट और भी नीचे आने की संभावना है। ओके, तो मार्केट 0.7 तक आ सकता है, 0.6 तक भी आ सकता है, मैंने 0.5 तक भी देखा है। लेकिन आपको जब भी 0.5 दिखे और एक्सपायरी बहुत दूर है, तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड उसमें ले सकते हैं। इसका मतलब मार्केट रिवर्स टर्न मार के ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो पुट कॉल रेशियो मतलब पुट डिवाइडेड बाय कॉल्स। अगर वो बहुत 0.5 0.6 तक अगर आ गया तो मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट बाउंस बैक करने की शक्यता है। उसके लिए इंडिकेटर आप और भी एक लगा सकते हैं, आरएसआई। ये पीसीआर जब 0.6 0.5 तक आएगा, 1 आवर के चार्ट पर निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरसोल्ड आपको मिलेगा आरएसआई की लेवल से। तो वहाँ आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक उल्टा पोजीशन, कॉन्ट्रा पोजीशन ले सकते हैं। तो पुट कॉल रेशियो दोस्तों हर घंटे देखना चाहिए या हर 1-2 घंटे में आपको देखना ही चाहिए। मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है और मार्केट की दिशा पहचानने का आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता है। दोस्तों चार्ट तो सबको दिखता है, लेकिन डेटा में जो परिवर्तन होता है उससे आप पहले से ही चार्ट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या कहीं भी नहीं जाएगा, इसका पता लगा सकते हैं। वो कैसे, आप सीधी तरह से ऑप्शन चेन में जाइए और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे पुट राइटिंग भी हो रहा है, मतलब बुलिश मार्केट सेंटीमेंट है, और यहाँ कॉल राइटिंग भी हो रहा है, इसका मतलब बेरिश सेंटीमेंट है। इसका मतलब ये है कि पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों अगर आज के दिन हो रहे हैं तो मार्केट को वो ऑप्शन सेलर किधर भी जाने नहीं देंगे। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालिसिस हमेशा ऑप्शन सेलर की बायस से ही देखा जाता है। उनके पास बहुत रिसोर्सेस होते हैं और उनके पास बहुत पैसे भी होते हैं, तो उनसे हम लड़ नहीं सकते। वो कैसे पोजीशन लेते हैं उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन बना के बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं। अगर इस साइड में कॉल बाइंग हो रही है और इस साइड में, राइट साइड में पुट्स की तरफ पुट राइटिंग हो रही है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, और कॉल साइड में अगर कॉल राइटिंग हो रही है और पुट साइड में पुट बाइंग हो रही है, यहाँ पर आपको दिखेगा, तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। आज क्या होगा दोस्तों, पुट राइटिंग भी हो रही है और कॉल राइटिंग भी हो रही है, इसका मतलब मार्केट किधर भी नहीं जाएगा। अगर आप समझे नहीं तो इस वीडियो को रिवर्स करना और अपने नोट्स बना लेना और ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते समय वो पढ़ लेना। ये आपको सीधी तरह से अभी ये बिल्टअप दिख रहा है, ये आपको एनएससी के ऑप्शन चेन पर नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए हमको निफ्टी ट्रेडर का सहारा लेना चाहिए जो इजी तरह से डेटा आपको सिंप्लीफाई करके देता है। इंट्राडे में जो प्लेयर है उनको इसका प्रीमियम वर्जन लेना चाहिए, और जो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनको पेड वर्जन नहीं लिया तो भी चलेगा। तो ऑप्शन चेन का सीधी तरह से सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने आपको बता दिया है। अब हम जाएंगे ट्रेंडिंग ओआई। मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर कहाँ पोजीशन ले रहा है और किसकी कितनी क्वांटिटी से ले रहा है, ये आपको पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा हम अभी स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पे कॉल्स चेंज इन ओआई आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे पुट्स चेंज इन ओआई आपको दिख रहा होगा। ट्रेंडिंग ओआई में जाएंगे आप निफ्टी ट्रेडर के, तो दिन में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कब हुआ है, ये देखो यहाँ ग्रीन से आपको दिखाया गया है। 2:06 पर सबसे ज़्यादा ऑपरेटर ने यहाँ पर पोजीशन ली है, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन ने पोजीशन ली है, ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। वैसे ही पुट राइटिंग में ऑपरेटर ने कहाँ पर पोजीशन ली है दिन में, आपको ग्रीन यहाँ पर दिख जाएगा। कितने बजे ली थी, ये देखो 11:09 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुआ है। तो ये पुट राइटिंग होने के बाद मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है और कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा होने के बाद मार्केट नीचे आने की संभावना होती है। तो मैंने आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया कि ऑपरेटर की पोजीशन का पता हम लगा सकते हैं ओआई डेटा की मदद से। ये कॉलम सेंटीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुलिश यहाँ पर आपको दिख रहा है तो आप बुलिश ट्रेड ही लेंगे और बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे, और बेरिश अगर आपको यहाँ पर सेंटीमेंट दिख रहा है तो मोस्टली आप बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसके विरुद्ध जाकर अगर आपने ट्रेड लिया तो आप डेटा को डिफाई कर रहे हैं,
मतलब डेटा को मान नहीं रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 मिनट का ये एनालिसिस किया। आप 5 मिनट का भी यहाँ लगा सकते हैं और 15 मिनट का भी लगा सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडर होते हैं उन्होंने ये 15 मिनट का लगाना चाहिए। इसके अनुसार अगर आपने ट्रेड लिया तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके ट्रेडिंग में कितना निखार आ जाता है। निफ्टी ट्रेडर वालों ने ये जब स्पॉट चल रहा होता है 26,000 के आसपास, तो उसके नीचे की 3 स्ट्राइक प्राइस और उसके ऊपर की 3 स्ट्राइक प्राइस का आपको एनालिसिस करके बताया है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होने वाले यही 6 स्ट्राइक प्राइस होते हैं। बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइस पता करके आपको फ़ायदा नहीं होगा। दिशा मार्केट की तय करने के लिए इंट्राडे में और स्विंग में आपको ट्रेंडिंग ओआई डेटा बहुत हेल्प करेगा। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए पीसीआर आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस यहाँ पर जाकर आपको आज की इंट्राडे की पोजीशन, इंट्राडे का ट्रेंड पता चल जाएगा। पीसीआर देख के आपको मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है ये पता चलेगा। चलो डिफरेंस इन ओआई में मैं आपको बता देता हूँ। पुट राइटिंग कितनी हुई है, पुट राइटिंग माइनस कॉल राइटिंग, तो डिफरेंस कितना आया, इतना आया। तो आप पता कर सकते हैं कि पुट राइटिंग अभी के समय में ज़्यादा हो रही है या कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है। ये ग्रीन है मतलब पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है, तो मार्केट यहाँ पर आपको बुलिश मिलेगा। ओके, ये कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, ये माइनस गया, रेड में गया, मतलब मार्केट बेरिश टर्न हो रहा है। हमेशा आप तकरार करते हैं कि जब मैं पोजीशन लेता हूं तब ऑपरेटर को पता चल जाता है और मेरा स्टॉप लॉस वो जानबूझ के हिट करवाता है। ऐसे नहीं होता है एक्चुअली दोस्तों, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं ट्रेडिंग करने वाले, लेकिन ऑप्शन चेन एनालिसिस करके जैसे वो आपकी पोजीशन पता कर सकते हैं वैसे ही हम उनकी पोजीशन का भी पता कर सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट का उपयोग करके हम ब्रेकआउट रियल है या फॉल्स है ये पहचान सकते हैं, मार्केट की दिशा पहचान सकते हैं, ऑपरेटर किधर बैठा है और किधर आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा ये भी पहचान सकते हैं, आपका स्पाइक कब आएगा और कब नहीं आएगा ये भी पहचान सकते हैं। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहने से ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग। धन्यवाद।